Who all are there in class? Good afternoon. Good afternoon, everyone. Who all are there in class? Okay. आप सबको साफ सुनाई दे रहा है? Are you getting me clearly? Okay. Are you getting me clearly now? Okay. लास्ट क्लास हम इंग्लिश का चैप्टर कर रहे थे ग्रामर में, चैप्टर नंबर 6 तक हमने कर लिया था, एडजेक्टिव तक। गुड आफ्टरनून सर। वीडियो डिस्टरबेंस था। गुड आफ्टरनून सर। एडजेक्टिव का। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? बहुत कम आ रही है मैम, बोलिए। Sir, inform the students that Amrisha ma'am will not take their science class this week. ओके मैम। इस पूरे वीक में अमरीशा मैम साइंस क्लास नहीं लेंगी। ठीक है मैम। ओके Okay, students. This is there is an announcement for you. साइंस क्लास इस वीक में नहीं होगी आपकी। अमरीशा मैम is not available for this week, so there will be no science class. Got it? Today we have to do history or we have to do your English today. Today is history or English? History, okay. ईयरफोन लगा लो, ईयरफोन।
Today we have to do chapter number, I think so, chapter 7 start करना आज अपने को. Chapter 7, yes. एडुकेशन फॉर कॉमर्स तक हो चुका था लास्ट क्लास में अपना रिपोर्ट. पेज नंबर 87, पेज नंबर 87, लास्ट पैराग्राफ. पेज नंबर 87, लास्ट पैराग्राफ. पेज नंबर 87, लास्ट पैराग्राफ. Adam discovered that this flexible system was suited to local needs. For instance, classes were not held during harvest time when rural children often worked in the fields. The Pathshala started once again when the crops had been cut and stored. This meant that even children of peasant families could study. तो यहाँ पर हमने देखा कि लास्ट क्लास में किस तरीके से जो ब्रिटिश था उनका एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था, और गांव में हमारे किस तरीके की पाठशाला हुआ करते थे जहां पर ना तो कोई सिलेबस हुआ करता था, ना तुम्हारा कोई पैटर्न हुआ करता था, ना एग्जामिनेशन होता था, ना टाइम टेबल होते थे. टीचर्स जो है वो अपने हिसाब से कराते थे, जो टॉपिक्स उनको लगता वही टॉपिक्स वो पढ़ा देते थे. अब इसमें कई बार ऐसे इश्यूज हो जाते थे कि जैसे ज्यादातर जो किसान के बच्चे थे, जो फार्मर्स एंड पीजेंट्स के बच्चे वगैरह थे, वो कई बार जो है जब सोइंग सीजन होता था या हार्वेस्टिंग सीजन होता था उस समय ये लोग जो है स्कूल को नहीं आ पाते थे. तो इस तरीके से जो है इरेगुलर जो है एजुकेशन पैटर्न जो था वो बहुत ही इरेगुलर था. Page number 88, new routines, new rules. Up to the mid 19th century, the company was concerned primarily with higher education, so it allowed the local pathsalas to function without much interference. After 1854, the company decided to improve the system of vernacular education. It felt that this could be done by introducing order within the system, imposing routines, establishing rules, ensuring regular inspections. अब इन सिस्टम्स को देखते हुए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है नया सिस्टम इम्पोज किया, नया रूटीन वर्क बनाया, नए रूल्स बनाए, जिसके अंडर में उन्होंने सिलेबस बनाना, एग्जामिनेशन सेट करना, टाइम टेबल फॉलो करना, जो आज हम कर रहे हैं, इन पैटर्नों का उन्होंने जो है ये इंट्रोडक्शन करने लगे. How was this to be done? What measures did the company undertake? It appointed a number of government pandits, each in charge of looking after 4 to 5 schools. The task of the pandit was to visit the Pathsala and try and improve the standard of teaching. Each guru was asked to submit periodic reports and take classes according to regular timetable. तो अब क्या हुआ कि रेगुलर टाइम टेबल बना दिया गया, रेगुलर टाइम टेबल फॉलो करने का सिस्टम बना दिया गया. अच्छा, इसमें एक चीज और थी कि एक पंडित जो था उसको अपॉइंट किया गया था एज ए सुपरवाइजर. वो करीब करीब 4 से 5 स्कूल जो होते थे वो उसके चार्ज में होता था. उसका काम था कि एक एक जगह वो जैसे प्रिंसिपल काम करता उस तरीके से काम करता था. वो एक एक स्कूल में जाकर विजिट करना, वहां किस तरीके से पढ़ाई हो रही इन चीजों को देखना, प्लस वहां पर किस तरीके से पढ़ाई हो रही इन चीजों को देखने के बाद वो सही टाइम टेबल फॉलो अप हो रहा है कि नहीं, टीचर सही तरीके से पढ़ा रहे हैं कि नहीं, इन चीजों को वो ओवरलुक करते थे. और ओवरलुक करने के बाद में जो है वो अपना रिपोर्ट जो है वो सबमिट करते थे गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को. टीचिंग वाज नाउ to be based on textbook and learning was to be tested through a system of annual examination. Students were asked to pay a regular fee, attend regular classes, sit on fixed seats and obey the new rules of discipline. अब जो नया डिसिप्लिनरी सिस्टम बनाया गया उसमें काफी सारे चेंजेस किए गए. पहला,
पहले जो फीस का स्ट्रक्चर हुआ करता था वो सेम नहीं था। फीस जो थी वो अमीर आदमी से ज्यादा ले लेते थे, गरीब आदमी से कम ले लिए। तो टीचर के ऊपर डिपेंड करता था, टीचर जिसे जैसे चाहे फीस लेता था, तो ये फीस का इरेगुलर पैटर्न हुआ करता था। अब क्या हुआ, ये न्यू रूल सेटअप होने के बाद में एक फिक्स्ड फी कर दी गई सबके लिए। सबको जो है एक फिक्स्ड फी जो है वो देना था। दूसरा ये था कि नए रूल्स रेगुलेशंस बन गए थे, डिसिप्लिन बन गए थे, और एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बना दिया गया था, जिस टाइम टेबल को ईच एंड एवरी वन को जो है वो फॉलो करना था। पाठशाला which accepted the new rules were supported through government grants. Those who were unwilling to work within the new system received no government support. अब ये जो ब्रिटिशर्स ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे, जो स्कूल्स इस रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालना करने को तैयार थे, उनको गवर्नमेंट के तरफ से सपोर्ट मिल रहा था। जो स्कूल्स गवर्नमेंट के तरफ से ये गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे थे, उनको जो है गवर्नमेंट के तरफ से कोई हेल्प नहीं देना था या नहीं मिलता था। तो इस तरीके से जो है ये एक स्ट्रक्चर बना दिया गया था, जिस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग में ये जो था सारे स्कूल्स को ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने थे। यानी ये गवर्नमेंट के कंपलसरी नॉर्म्स थे, रूल्स रेगुलेशंस थे जो फॉलो करने थे। जो फॉलो करेगा उनको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, जो नहीं फॉलो करेगा उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा। मिल गई ना सबको इंफॉर्मेशन? फिर ये मैम मैम क्या किए जा रहे हो? चैप्टर में कंसंट्रेट करो। Pathshalas which accepted the new rules were supported through government grants. Those who were too unwilling to work within the new system received no government support. Over time, gurus who wanted to retain their independence and found it difficult to compete with the government aided and regulated पाठशाला। अब चाहे ना चाहे ये पाठशालाओं को जो है इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो अप करना पड़ रहा था। क्यों फॉलो अप करना पड़ रहा था? उसका रीजन ये था कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प चाहिए थी। ये स्कूल्स इतने सक्षम नहीं थे कि ये फंड इकट्ठा कर पाए या खुद ब खुद चल पाए, तो इसीलिए जो थे इनको गवर्नमेंट की सपोर्ट की बहुत जरूरत थी। क्योंकि इनको गवर्नमेंट की सपोर्ट की जरूरत थी, इसलिए वो चाहे या नहीं चाहे इन पाठशालाओं को जो है नया रूल्स एंड रेगुलेशंस मानना पड़ रहा था, फॉलो अप करना पड़ रहा था। The new rules and routines had another consequence. In the earlier system, children from poor peasant families had been able to go to Pathshala since the timetable was flexible. The discipline of the new system demanded regular attendance. Even during harvest time, when children of poor families had to work in the fields, inability to attend school came to be seen as indiscipline, as evidence of lack of desire to learn. अब जो ये न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, ये न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस जो थे वो एक लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक इश्यू भी था। अब ये प्रॉब्लमेटिक इश्यू क्यों था? प्रॉब्लमेटिक इश्यू इसीलिए था कि ये जो पहले जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसमें कभी भी कोई आके पढ़ सकता था। तो जैसे जो गरीब किसानों के बच्चे थे वो सुबह खेतों में जाके अपने पेरेंट्स के साथ में काम करने लगते थे, और जैसे भी दोपहर को या शाम को जैसे उनको टाइम मिलता था तो वो दोपहर को या शाम को आकर जो है अपना स्कूल्स भी अटेंड कर लेते थे। लेकिन अब ये जो नया सिस्टम ऑफ एजुकेशन बना, इस नए सिस्टम ऑफ एजुकेशन में फिक्स टाइम टेबल था, अटेंडेंस फिक्स टाइम पे देना था, अटेंडेंस रेगुलर होना चाहिए, चाहे वो सोइंग टाइम हो, मतलब बीज बुआई का टाइम हो या हार्वेस्टिंग का टाइम हो, तो उनको जो है वो स्कूल्स अटेंड करना कंपलसरी था।
अब ये नए टाइम टेबल बनने से क्या इश्यू ये हो गया था कि अब उनको फिक्स टाइम में अटेंड करना है, अब जो है स्कूल्स में रेगुलरिटी मेंटेन करना है, अब खेत में काम करें या स्कूल जाएं, ये एक प्रॉब्लमेटिक इशू आता है जिसकी वजह से जो है वो नहीं कर पा रहे थे। मुझे नहीं पता, तुमको मैसेज आया होगा ना, टाइम टेबल भेजे होंगे ना। आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया। आई डोंट हैव एनी आइडिया। साइंस की क्लास अभी 1 वीक तक नहीं होगी। हाँ तो अभी नहीं होगी, मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका। तो अभी वो रेगुलरिटी पे यही मेरी क्लास चलेगी, मान के चलो। हाँ तो रेगुलरिटी पे फिर मेरी ही क्लास चलेगी, एसएसटी और इंग्लिश की। द एजेंडा फॉर ए नेशनल इनकम. British officials were not the only people thinking about education in India. From the early 19th century, many thinkers from different parts of India began to talk of the need for a wider spread of education. Impressed with the developments in Europe, some Indians felt that Western education would help modernize the India. अब ऐसी बात नहीं है कि ये सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो ब्रिटिश ने लागू किया था, यह इंडियंस लोगों को पसंद नहीं थी। बहुत सारे इंडियंस लोगों को जो था ये पॉलिसी बहुत अच्छी लगी, टाइम टेबल का, सिलेबस का, रेगुलर अटेंडेंस का। अब जो है वो इस सिस्टम को ब्रॉडली लागू करना चाहते थे, ब्रॉडली जो है इसको लागू करना चाहते थे, दूर दूर तक इसको लागू करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि अब वो चाह रहे थे कि ये जो एजुकेशन पैटर्न हो वो हर जगह फॉलो अप हो और इस तरीके से जो है स्कूल्स का और एस्टेब्लिशमेंट हो। तो बहुत इंडियंस की ये डिमांड थी और बहुत इंडियंस का ये सोचना था कि ये जो वेस्टर्न पैटर्न ऑफ एजुकेशन है इससे इंडियंस लोगों का काफी डेवलपमेंट होगा। तो इस तरीके से वो गवर्नमेंट से इस तरीके के स्कूल्स और डेवलप करने के लिए मांग कर रहे थे। They urged the British to open more schools, colleges and universities and spend more money on education. You will read some of these efforts in chapter 9. There were other Indians, however, who reacted against Western education. Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore were two such individuals. अब इसमें चैप्टर 9 में हम देखेंगे, इसमें ये दिया हुआ है कि कई बड़े लीडर्स जो है वो इसको अपोज भी कर रहे थे। स्पेशली हमारे देश के दो महानतम लीडर, एक महात्मा गांधी और दूसरे रविंद्रनाथ टैगोर, वो दोनों ही इस वेस्टर्न पैटर्न ऑफ एजुकेशन का जो है वो विरोध कर रहे थे, वो नहीं मान रहे थे। उनका मानना था कि ये जो है हमारे पारंपरिक जो एजुकेशन सिस्टम है उसका मुकाबला नहीं कर सकती और इसी वजह से जो है हमारी पारंपरिक एजुकेशन सिस्टम ही फॉलो अप होना चाहिए, वो बेटर है। रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सा सबसे पुरस्कार मिला था? किसी को पता है रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सा पुरस्कार मिला था जो दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है? नोबेल प्राइज। गुड। किस चीज के लिए मिला था पता है? वो तो सही आंसर, किस चीज के लिए मिला था? पीस के लिए, पोम्स के लिए। वेरी गुड। लिटरेचर के लिए मिला था उनको। किसी को पता है स्पेशली फॉर कौन सा लिटरेचर के लिए? लिटरेचर के लिए मिला था स्पेशली, उनकी एक रचना है गीतांजलि, कलेक्शन ऑफ उनकी बुक्स है गीतांजलि, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। ध्यान में रखना, गीतांजलि नाम था उसका, उस बुक का, जिसके लिए उनको स्पेशली मिला था। ओके, नाउ द टॉपिक इज
English education has enslaved us. यहाँ लिखा है, महात्मा गांधी urged that colonial education created a sense of inferiority in the minds of Indians. It made them see Western civilization as superior and destroyed the pride they had in their own culture. There was poison in this education, said Mahatma Gandhi. It was sinful. It slaved Indians. It cast an evil spell on them. महात्मा गांधी का था ये तर्क था कि इंग्लिश लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन के बाद और इंग्लिश पैटर्न का ये वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉलो करने के बाद हम जो है धीरे धीरे जो है हमारी पारंपरिक जो एजुकेशन सिस्टम है उसका जो है जो महत्व है, जो इनहेरिटेंस है, वो हमने कम कर दिया है। उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो सुपीरियरिटी है, वो कहीं ना कहीं से जो है वो कम हो गई है। अब ये मानते थे कि ये जो इंग्लिश पैटर्न ऑफ एजुकेशन है ये एक जहर की तरह जो है वो हमारे समाज में फैल रही है, जिसकी वजह से जो है हमारी जो पारंपरिक सिस्टम है या हमारी जो पारंपरिक लैंग्वेजेस है उनका जो महत्व है, उनका जो इम्पोर्टेंस है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म होते जा रहा था। तो इसलिए ये जो है गांधी जी को ये मानना था गांधी जी का कि ऐसे हम धीरे धीरे जो है इंग्लिश लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होते जाएंगे और ये हमको जो है गुलामी की तरफ ले जाएगा। हम धीरे धीरे जो है हम गुलामी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। हम इन लैंग्वेज और वेस्टर्न पैटर्न का जो है आदी होकर उनके गुलाम हो जाएंगे। Charmed by the West, appreciating everything that came from the West, Indian educated in these institutions began admiring British rule. Mahatma Gandhi wanted an education that could help Indians recover their sense of dignity and self-respect. तो महात्मा गांधी का ये मानना था कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि हम अपने खोए हुए स्वाभिमान को पा सके, हम खोए हुए डिग्निटी को पा सके, हमारी जो पौराणिक तरीके हैं, कल्चर है, उनको हम रीएस्टैब्लिश कर सके और अपने देश का गौरव बढ़ा सके। तो इस तरीके से जो है वो मानते थे कि वापस हमको जो कंसंट्रेट करना चाहिए हमारे ओल्ड पैटर्न ऑफ एजुकेशन पे। ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट he urged students to leave educational institutions in order to show to the British that Indians were no longer willing to be slaves. नेशनल मूवमेंट जब गांधी जी ने शुरू किया था तो उन्होंने स्टूडेंट से आह्वान की थी कि आप लोग जो है इस वेस्टर्न पैटर्न ऑफ एजुकेशन के गुलाम मत बनो। उन्होंने ये कहा कि जहां कई स्टूडेंट्स को तो इन्होंने अर्ज किया कि आप लोग जो है अपने इंस्टीट्यूशन छोड़ के आ जाओ, स्कूल कॉलेजेस छोड़ के आ जाओ, ताकि अंग्रेजों को ये एहसास हो सके कि जो हमारा हम जो है उनकी चीजों के गुलाम नहीं है, हम जो है उनके तौर तरीके के गुलाम नहीं है और हम जो है उनके तौर तरीकों से हमारे तौर तरीके बेटर है और हम फ्री है। महात्मा गांधी strongly felt that Indian languages ought to be medium of teaching. Education in English crippled Indians, distanced them from their own social surroundings, and made them strangers in their own lands. Speaking a foreign tongue, despising local culture, the English educated did not know how to relate to the masses. तो महात्मा गांधी का ये स्ट्रॉन्ग मानना था कि भारत में जो एजुकेशन होना चाहिए वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होना चाहिए। दूसरा उनका मानना ये था कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारी जो इंडियन लैंग्वेज है उसको धीरे धीरे कमजोर करती चली जा रही है, उसको क्रिपल्ड करते हुए चली जा रही है। ये कहीं ना कहीं जो है वो
लोगों का जो है सेल्फ रेस्पेक्ट, लोगों की डिग्निटी, लोगों के हेरिटेज जो है हमारा इंडियन हेरिटेज, उसको कहीं ना कहीं जो है कम करती चली जा रही है। Speaking a foreign tongue, despising local culture, the English educated did not know how to relate to the masses. अब ये कह रहे हैं इस लैंग्वेज में डिपेंडेंसी होने के कारण जो है धीरे धीरे जो है वो ये लैंग्वेज की पकड़ जो है वो कमजोर होती चली जा रही है। हमारे इंडियंस लोगों में जो यूनिटी है वो कम होती जा रही है और हम इंडियंस के बीच में जो है एक फासला यानी एक गैप तैयार होते जा रहा है। इसलिए उनका ये मानना था कि अगर सारे इंडियंस लोगों को यूनाइटेड रखना है तो उनको यूनाइटेड रखने के लिए जो है एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम जो है वो होना जरूरी है, अनिवार्य है। Western education, Mahatma Gandhi said, focused on reading and writing rather than oral knowledge. महात्मा गांधी का ये कहना था जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है ये मेनली रीडिंग राइटिंग के प्रोसेस में है। उनका मानना था जो पढ़ाई का प्रोसेस होना चाहिए वो ज्यादा ओरल प्रोसेस होना चाहिए, यानी सुनने बोलने का प्रोसेस जो है वो ज्यादा होना चाहिए। जितना ओरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग होगी वो बेटर होगा लर्निंग के लिए, प्रोसेस के लिए, स्टूडेंट के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। It valued textbook rather than the lived experience and practical knowledge. He argued that education ought to develop a person's mind and soul. Literacy or simply learning to read and write by itself did not count as education. वो मानते हैं वो एजुकेशन जो है वो ऐसा होना चाहिए कि व्यक्तिगत डेवलपमेंट हो, खुद का पर्सनल डेवलपमेंट भी हो। यहाँ पर एजुकेशन का जो सिस्टम होना चाहिए, एजुकेशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें एक प्रैक्टिकली जो है उसके में न केवल कि सिर्फ एक रीडिंग राइटिंग सिस्टम हो या सिर्फ लिखना पढ़ना सीखे लोग, बल्कि उसका इनर डेवलपमेंट भी होना चाहिए। उसकी खुद की नॉलेज जो है वो डेवलप होनी चाहिए, उसकी खुद की जो पर्सनालिटी है वो डेवलप होनी चाहिए, यानी एक कंप्लीट डेवलपमेंट होना चाहिए। People had to work with their hands, learn a craft and know how different things operated. This would develop their mind and their capacity to understand. इस तरीके से जब करेंगे तो ये जो है ये लोगों के माइंड को डेवलप करेगी, उनकी कैपेसिटी को डेवलप करेगी, उनके सोचने समझने की शक्ति को डेवलप करेगी, प्लस उनमें एक इंटेलिजेंस जो है वो क्रिएट करेगी। When nationalist sentiment spread, our thinkers also began thinking of a system of national education which would be radically different from set up by the British. यहाँ तक कि हमारे लीडर्स जो थे वो एक ऐसे सिस्टम को प्लान आउट करना चाहते थे इंडिया में जो ब्रिटिश सिस्टम से अलग हो। पेज नंबर 90, जो ब्रिटिश सिस्टम से अलग हो और उनसे बेटर हो और जिसमें हमारी लैंग्वेज को प्रायोरिटी दी जाए, हमारे कल्चरल हेरिटेज सिस्टम को जो है उसको भी प्रायोरिटी दी जाए। Tagore's Abode of Peace. Many you may have heard of Shanti Niketan. Do you know why it was established and by whom? Rabindranath Tagore started the institution in 1901 as a child. Tagore hated going to school. He found it suffocating and oppressive. रविंद्रनाथ टैगोर जब वो खुद भी बहुत छोटे थे 1901 में उन्होंने जो है एक इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया जिसका नाम शांति निकेतन पड़ा। रविंद्रनाथ टैगोर को खुद भी स्कूल जाना पसंद नहीं था। वो मानते थे स्कूल में कमरे के बीच में पढ़ना एक घुटन सा अनुभव देता था उनको, तो उनको जो है स्कूल एक जेल जैसा लगता था। अब और ही कुड